ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा जब भी हम दैनिक राशिफल को लेकर के बातचीत करते हैं आपके साथ, तो सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं। आज भी सबसे पहले ऐसा ही करेंगे और ये भी बताते हैं आपको कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 30 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद, पक्ष होगा कृष्ण पक्ष आज, और तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग रहेगा व्यतिपात, करण होगा कौलव और राशि रहेगी मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 11:34 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है साथियों, वह प्रातः 10:45 से लेकर के आज दोपहर 12:21 तक रहने वाली है। और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज वत्स द्वादशी की पूजा है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करते हैं आपके साथ चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, भाग्य का तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। मेष राशि के जातकों को आज के दिन भी तो भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, और भाग्य का सपोर्ट आपको जब मिल रहा है तो आपके जो भी, मैं तो यही कहूँगा कि आप मेष राशि के जातकों से कि अपने जो भी रुके हुए कार्य हैं या जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं इनको पूरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आज के दिन, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है आज के दिन भी, तो इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। और इसका सपोर्ट आपको आपके करियर में भी मिलेगा। खाली ऐसा नहीं है कि आपको अपने कुछ चीज़ों को लेकर के ही भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा। जो कार्य आपके रुक रुक करके चल रहे हैं या थोड़ा डिले हो रहा है उनमें भी आज के दिन थोड़ा कुछ कार्यों में गति होते हुए देखेंगे, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ते हुए देखेंगे, यानी कि रिजल्ट्स जो है थोड़ा सा शीघ्रतापूर्वक मिलेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आज के दिन भी आपके लिए बना हुआ है। आय की बात करें तो इनकम की बात करें तो इनकम में तो थोड़ा रुकावट हो रही है, या कमी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डिले, यानी कि जो पैसा मान लीजिए समय पर आपके हाथ में आना है, समय पर हाथ में आकर के थोड़ा डिले हो जाए 2 दिन 4 दिन, तो आज भी कुछ पैसे में थोड़ा सा डिले यहाँ पर ग्रहों के द्वारा संकेत मिल रहे होने की। वैवाहिक संबंध आपके सुखद हैं आज के दिन। और अगर बात करते हैं कि आपके अपने परिवारजनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, तो परिजनों के साथ जो आपके संबंध हैं उनमें थोड़ा सा तलखी दिख रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तलखी अगर आप चाहेंगे तो आसानी से दूर भी कर पाएंगे, बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स अच्छा प्रदर्शन है उनका अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी अपना अच्छा प्रदर्शन उनका अपनी पढ़ाई को लेकर के रहने वाला है। यानी कि मेष राशि के जातकों को जो भी स्टूडेंट्स हैं दोनों प्रकार के, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ साथियों कि शत्रुओं से ज़रूर सावधान रहिएगा। बराबर हम इस बात को संकेत दे रहे हैं, इस बात के लिए आपको सावधान भी कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। थोड़ा शत्रुओं से दूरी बना करके रखें, उनसे सचेत रहिएगा। हो सकता है आपके लिए वो कुछ समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन वैसे सुखद है जैसा मैंने कहा है, लेकिन आपको अपने जो आपका जीवन साथी है उसके साथ, उसके यानी कि उसके हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, थोड़ा उसका ख्याल आपको रखना होगा। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? तो साथियों, उपाय आपके लिए बनता है, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी और अधिक सुखों में आपके वृद्धि हो, तो आज के दिन आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा। और दूसरा, डीओ या परफ्यूम भी जरूर लगाएं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो आप हमारे टॉरस साइन के जो साथी हैं,
जिनका कि वृषभ राशि है, तो अभी भी आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। बुजुर्गों के साथ भी अच्छा व्यवहार आपका भी रहेगा, आपके बुजुर्गों का भी आपके ऊपर अच्छा स्नेह और प्यार बना रहेगा। हाँ, मैं आपसे ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो आपका करियर है, करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद आपको परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, तो स्ट्रगल करते रहिए, अच्छे परिणाम भी आपका समझिएगा कि इंतजार कर रहे हैं। इनकम की बात करते हैं तो धन का लाभ आपको हो रहा है और अचानक भी कहीं से आपको धन का कुछ अलग से भी लाभ होने के संकेत हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, पराक्रम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और साथ के साथ भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है वृषभ राशि के जातकों को। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर मुझे समस्या लग रही है। आप जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी पर्टिकुलर रहने की आवश्यकता है, काफ़ी फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके इच्छा के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति हो, यानी कि अनुकूल परिणामों रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो सके। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणामों का आपको प्राप्ति का योग बन रहा है और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है शत्रुओं से भी, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ थोड़ा निराशा हो सकती है उनके कार्यों को देख करके या उनके रिजल्ट्स को देख करके। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें और गणपति जी की भी पूजा करें। तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, जेमिनी साइन के जो हमारे मित्र हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे और घर के बुजुर्गों के साथ भी संबंध आज के दिन आपके काफ़ी अच्छे और सौहार्दपूर्ण वातावरण एक बना रहेगा घर परिवार के सदस्यों के साथ। दूसरा, आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क स्फेयर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि चैलेंजेस कॉन्टीन्यूसली हैं, बन रहे हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को आप लगातार फेस करते रहना है और करते रहिए, क्योंकि मैंने बराबर इस बात को आपको मैं बोल रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ ये बात कि देखिए, आपके प्रयासों में ही सफलता है। प्रयास आप करते रहिएगा, चैलेंजेस फेस करते रहिएगा, उन्हीं में से ही सफलता का मार्ग भी आपके लिए निकलने वाला है। ये भी आप, और अचानक आपके लिए ऐसा होगा, कोई भी सडन डेवलपमेंट आपको होगी जिसका आपको पहले से कोई ख्याल भी ना हो, कोई आपके पास सूचना ना हो, उसकी जानकारी भी ना हो आपके पास। मैं आपसे बात करूं अगर आपके भाग्य की, तो भाग्य का भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर आज के दिन मिलेगा। तकरीबन 40% सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, पराक्रम आप कर रहे हैं और करते रहिए साथियों। जितना पराक्रम करेंगे आप अपने लिए सफलता के मार्ग उतने ही शीघ्रतापूर्वक आपके लिए खुलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे। इनकम की अगर मैं बात करूं तो प्रिय साथियों, इनकम भी आपको अच्छी हो रही है और इनकम के साथ साथ मन भी आपका प्रसन्न है, क्योंकि आपका व्यवहार भी सबके साथ अच्छा है, लोगों का भी व्यवहार आपके साथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो मैंने आपको बताया ही कि बहुत अच्छा परिवार के साथ आपको रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे सब कुछ मिला करके। और स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं, आप जितना परिश्रम करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति भी होगी। यही ग्रहों का संकेत है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की अंत में बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि सुखद ही दिखता है आज के दिन। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियाँ या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हो जाती है, वो एक अलग बात है। ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन सुखद। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, आज के दिन भी अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दूसरे कोई जातक हैं, चाहे उनका रोजगार है या व्यापार है, अगर आप मिथुन राशि के जातक इस उपाय को करते हैं आज के दिन, उपाय क्या है? मंत्र का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, 1 माला या 3 माला, बस इतना कीजिए, आपके सारे कार्य समय पर पूरे होंगे।
आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में जिनका कि कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है साथियों, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपने जो आपकी सफलता है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार, तो जो भी सफलता है वो घर से बाहर ही मिलने की काफ़ी संभावना नज़र आ रही है। और जिन लोगों का दूर दराज से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम अगर है, तो ऐसे भी लोग जो हैं उनको भी बाहर से कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यानी कि कहीं दूर से, जहाँ पर आप हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कुछ उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या फिर आपको कहीं अपने कार्यों के सिलसिले में दूर जाने की भी अवसर प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। ये यात्रा भी करेंगे तो वो भी लाभकारी रहेगी। साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि जो आपकी इनकम है, इनकम में थोड़ा तो कुछ कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो इनकम रुक रुक करके हो सकती है या थोड़ी कम मात्रा में हो सकती है, कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। सुखों का भी थोड़ा सा अभाव रहेगा, सुखों का एक तरीके से लाभ लेने में थोड़ा सा कमी रहेगी, या आपका ध्यान उधर नहीं जा पाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सुखों में कमी के संकेत हैं। मैं घर परिवार के सदस्यों की बात कर लेता हूं, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तो अच्छे रिलेशन रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के मतभेद होने की संभावना बन रही है। लेकिन हमारा आपको यही कहना है कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा चांस ना दें, कोई मौका ना दें जिससे कि आपके घर के बुजुर्ग जो हैं वो आपसे नाराज़ हों। तो आप इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप उनको नाराज़ करते हैं तो ये भी एक तरीके से इसके भी अशुभ संकेत हैं। ये उनका अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी रेमेडी हो जाएगी, उपाय हो जाएगा। तो अगर आप उनका पाँव छू करके आशीर्वाद लेते हैं बुजुर्गों का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आज भी आप अपने बुद्धि के द्वारा बहुत सी चीज़ों को बड़े आराम से हल कर लेंगे। बुद्धि के द्वारा ही काफ़ी चीज़ों को हल कर लेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या जो फाइनेंस या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोग, या जिनका कारोबार है, या जो रोजगार से जुड़े हुए हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है। घर गृहस्थी के जो आपके संकेत हैं वो तो मैंने बताए हैं, और जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी सुखद नज़र आता है आज के दिन आपका। प्रिय साथियों, यहाँ पर अगर कमी है तो वो एक ही चीज़ को लेकर है, आपके पराक्रम में कमी, मेहनत में कमी। जितनी मेहनत आप करना तो चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगी। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक दूसरा उपाय भी दे रहे हैं कि देखिए, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है संसार में। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम। लेकिन उसके लिए एक रास्ता है कि अगर आप थक जाते हैं या आप कमजोरी महसूस करते हैं, शारीरिक शिथिलता महसूस करते हैं, तो रुक रुक करके बीच में अपने शरीर को और अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे लें। ब्रेक लेकर के बीच बीच में ब्रेक लें, शरीर को भी रेस्ट दें, दिमाग को भी रेस्ट दें, फिर अपने कार्य को करें। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत एफिशिएंटली अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे साथियों। और जब आप काम करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपना नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हायर, दोनों के ही लिए कर्क राशि के जो जातक हैं, ये दोनों प्रकार के स्टूडेंट, इनको अपनी पढ़ाई में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परिणाम जो है उस हिसाब से, उसके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि आज के दिन आप एक तो चंडी का स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। चंडी का स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। और हनुमान जी की पूजा ये आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, मान सम्मान की प्राप्ति आज के दिन भी आपको पूर्ण रूप से है। वो अलग चीज है कि आप जितनी मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, उसमें जरूर कमी रहेगी। और बावजूद इसके आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान आपका बराबर बना रहेगा, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका सोशल सर्किल हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो। तो एक आपका जो व्यक्तित्व है वो भी प्रभावशाली रहेगा। अपने प्रभाव के कारण भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो आपकी व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होने के कारण भी
आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें। प्रिय साथियों, अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम तो हो रही है, लेकिन इनकम से अधिक खर्च की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। वैसे शत्रु और विरोधी आपके नष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के संकेत हैं। घर परिवार के संबंध और मेंबर्स के साथ अच्छे बने रहें। जो घर के सदस्य हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको यही करना है कि आप शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे। और गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन और अच्छे ढंग से हो तो आप गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। फिर आप गणेश स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा। साथियों, बाकी जो हमने आपको उपाय दिए हैं वो आप उपाय साथ के साथ उनको भी कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर आपसे कहूं तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, जो आप जिनका विर्गो साइन है, किसी के साथ भी अपना व्यवहार खराब ना करें, अच्छा व्यवहार रखें और किसी का हैरासमेंट ना करें, किसी को परेशान ना करें। जो भी आपके साथ काम करते हैं या जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनके साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। हो सकता है कि आपके व्यवहार में कुछ कमी हो, ये चीज़ आपको रियलाइज करनी पड़ेगी आज के दिन। और किसी के पास भी आप पैसा उधार मांगने ना जाएं, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा उधार अभी ले लिया तो आपसे वो पैसा दोबारा वापस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। तो अभी आपको ज़रूरत भी है तो अभी आप किसी से पैसा उधार ना लें, किसी भी तरह अपना कार्य चलाएं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है। धन का जितनी आवश्यकता होगी आपको उसके अनुसार धन आपके हाथ में आता रहेगा। आज के दिन भी ऐसी स्थिति धन की रहने वाली है। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों, तो कार्य क्षेत्र में भी एक तरीके से ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। राजयोग के कारण आप कन्या राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सफलता प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के भी योग बने हुए हैं और धन का भी आगमन अच्छे ढंग से आपके हाथों में धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। पैसा आपके हाथों में आता हुआ दिखता है ग्रहों के अनुसार। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिल रहे हैं। और मैं अगर बात करूं हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की, कन्या राशि के जो जातक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कन्या राशि के जो आप जातक हैं हमारे, जिनका विर्गो साइन है, उनका आज पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं। तो आपको कृपया अपने पराक्रम को जितना अधिक से अधिक हो सकता है, अपना एनर्जी लेवल भी आपका डाउन होता दिख रहा है, तो आज आप अपने पराक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अधिक मेहनत करेंगे तो कहीं आपका भाग्य आपके साथ साथ पैरेलल वे में चलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी मेहनत में कमी आएगी, क्योंकि मेहनत में कमी के संकेत मिल रहे हैं, और अगर आपकी मेहनत में कमी आती है तो भाग्य भी उसी गति से, उसी धीमी गति से आपके साथ चलेगा। तो आपको ये बात यहाँ पर समझनी होगी, जितनी अधिक परिश्रम उतना ही भाग्य का सपोर्ट। अगर मैं बात करूँ आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के कन्या राशि के, तो साथियों ये बात भी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो वैवाहिक सुखों में कुछ थोड़ी कमी है, उसमें आज के दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या सुधार होता हुआ महसूस आप करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा और वैवाहिक सुखों का आनंद आज आप ले पा रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको वो क्या करें कि जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो प्रिय साथियों, एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी अवश्य कर लें।
तो आपके जितने भी परेशानियां हैं जहां पर भी जिस क्षेत्र से संबंधित वो दूर होगी। आगे बात करते हैं साथियों जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों आज सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी और जो भी आपके ऐसे कार्य थे जहां पर जो पूरे नहीं हो पा रहे थे या जो बीच में पेंडिंग पड़े थे, इनकम्प्लीट जो भी कार्य थे, आज के दिन आप उनको पूरा कर लें। हालांकि पूरा करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, थोड़ा परिश्रम भी आपका लगेगा, लेकिन कार्य पूरे हो पाएंगे। लग लिपट करके आप कर सकते हैं अपने कार्यों को पूरा आज के दिन। और जहाँ तक आपके रिजल्ट्स का सवाल है तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मिलने की पूरी संभावना है। धन का लाभ भी आपको हो रहा है, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा बराबर। तुला राशि के जातकों को बड़े भाई बहनों का भी सहयोग पूरी मात्रा में आपके ऊपर उनका बना रहेगा, आशीर्वाद भी बना रहेगा। मैं शादी विवाह से संबंधित अगर बात करूं, यानी कि विवाहित लोगों के विषय में बात करूं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप तुला राशि के मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में अगर मैं बात करूं तो आपका आज का भी दिन जो वैवाहिक सुख हैं वो आप उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं कि भाई आपकी पढ़ाई के रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं आज के दिन। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत जो भी ग्रहों की स्थिति है उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि आपको अपने पढ़ाई को लेकर के मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। अगर आपकी पढ़ाई में मेहनत में कुछ कमी रहती है तो रिजल्ट्स भी उनमें भी कमी आएगी। फिर आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर मैं थोड़ी इतनी मेहनत और कर लेता तो मेरा काम बन सकता था। तो इससे पहले ही हम आपको वो चीज़ को लेकर के अलर्ट करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर लूँ तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। और इस राजयोग के ही कारण आपको तुला राशि के जातकों को अपने भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी अपने कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि मिलने की पूरी यहाँ पर प्रबल संभावना है। प्रिय साथियों आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी वृद्धि है। जो कमी थी वो काफ़ी हद तक आप पूरी कर पा रहे हैं अपनी मेहनत से। मेहनत अच्छी करेंगे आज के दिन भी, लेकिन हाँ दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें तो अच्छा है। और एक आपका जो अपना व्यक्तित्व है इसको थोड़ा सा इस प्रकार बनाने की कोशिश करें अपने व्यक्तित्व को कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपसे अपने मार्गदर्शन करने के लिए वो उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि आप उनका मार्गदर्शन करें। कुछ इस प्रकार का व्यक्तित्व बनाएं। व्यक्तित्व में कुछ कमियां और खामियां जो भी हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें लाभ मिलेगा आपको कब, जब आप ये उपाय करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं अब। तो साथियों सबसे पहले तो आपको करना ये है कि एक तो आप दही या खीर ये आज आप दान करें। आप कपूर भी दान कर सकते हैं, मिश्री भी दान कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार की चीज़ें ये जा करके आपको दान करनी है। और इसके अतिरिक्त आज के दिन आप काले सफ़ेद तिल भी बहते जल में प्रवाह जरूर करें। ये उपाय करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए जो आपका कार्य क्षेत्र है तो कार्य क्षेत्र में आपके अपने कार्यों को लेकर के जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कलीग्स हों, असिस्टेंट्स हों, वो आपसे काफ़ी प्रभावित भी रहेंगे और आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा सभी का। और आपके कार्य शैली से और कार्य करने का जो तौर तरीके हैं उनसे भी सभी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। और जो आप रिजल्ट निकाल रहे हैं उनको भी देख करके जो आपकी मेहनत है, जो आप कुछ दिमाग से काम ले रहे हैं, कुछ जो आपके पास नॉलेज है, सबका मिला जुला जो मिक्सचर है जो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उससे भी बड़े अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। और उस परिणामों के कारण ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि अपने कार्य क्षेत्र में होती नजर आ रही है। इनकम की बात करें तो इनकम में थोड़ा सा रुकावट जरूर है या कमी है या अवरोध है। उसके लिए हम आपको उपाय देंगे, उपाय करेंगे तो आपकी आय में वृद्धि की भी काफ़ी संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैसे तो सही है, वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ नहीं दिखती, तो छोट मोट समस्याएं तो चलती रहती हैं जीवन में,
लेकिन विशेष रूप से जो आपका जीवन साथी है उसके जरा थोड़ा हेल्थ को लेकर के आपको कंसर्न आपको रखना है, तो इसका जो है ध्यान आपको रखना चाहिए। उनको स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। हाँ, इतना भी मैं कह सकता हूँ कि अचानक कोई आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता था। मैं बात करते करते वो माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है उससे कोई आपको अच्छा छोटा मोटा प्रमोशन भी मिल सकता है, या आपकी उन्नति भी के भी चांसेस बन रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस कर रहे हैं करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट्स आपको ना मिलें, तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी एजुकेशन से संबंधित। पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन, एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक सुखों का प्रश्न है तो सुखों में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। तो साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या करें कि जिससे कि आपके ये सारे कष्ट दूर हों और आपके धन का जो लाभ है उसमें वृद्धि हो। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो आप जो कौवे होते हैं, कौवे, उनको अगर आप पूरी पर खीर रख करके खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्य आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, और भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो आपके घर परिवार के अंदर भी सुख शांति बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी जी का भी आगमन रहेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, घर परिवार में जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका प्यार स्नेह आपको मिलेगा। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। थोड़ा सा कुछ कमियां भी रहेंगी, थोड़ा सुखद भी रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेकर के, तो करियर में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं चैलेंजेस तो बने हुए हैं, बने रहेंगे, अभी आगे भी बने रहेंगे, लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन उन चैलेंजेस को देख करके आपको गिव अप नहीं करना है। आप परेशान ना हो, नर्वस ना हो, और उन चैलेंजेस को लेकर के अपना माइंड सेट करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे ये चैलेंजेस फेस करने ही हैं। अगर आप चैलेंज फेस करेंगे तो साथियों प्रॉब्लम्स भी आपकी कम होंगी, और प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप कुछ अच्छे कार्यों में अपने आप को एक तरीके से दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल भी पेश कर सकते हैं। ऐसा भी, इस बात की भी पूरी संभावना यहाँ पर है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट भरपूर मात्रा में आपके साथ है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है धनु राशि के जातकों को। और जब व्यक्ति का भाग्य उसके साथ होता है ना, तो व्यक्ति जो भी कार्य हाथ में लेता है उसी में उसको जस मिलता है, उसकी वाही वाही होती है और एप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं, तो पीछे ना हटें। कोई भी चैलेंज आता है फेस कीजिए, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स। प्रिय साथियों, अब उपाय पर आते हैं कि उपाय आपको वो कौन सा कर लेना चाहिए जिसके उपाय को करने से आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलें और आपकी इनकम में भी वृद्धि हो और सारे कार्य आपके समय पर पूरे हों। तो साथियों, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो आप देखिए, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। महिलाओं का सम्मान अगर आप करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा उपाय है। और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा दे सकते हैं। ये भी कार्य आप अगर करेंगे उपाय के तौर पर तो भी इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मकर राशि के जातकों के लिए अभी कुछ और समय तक, आने वाले समय तक, आज की ही बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में भी थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि वर्क प्लेस को लेकर के थोड़ी दुविधाएं रह सकती हैं। कार्यों को लेकर के कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। तो कुछ समय थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि इतना फेवरेबल टाइम आपके लिए नहीं है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के।
तो वहाँ पर, और ऐसा आप अनुभव भी कर रहे होंगे निश्चित रूप से। भाग्य का में भी अवरोध पैदा हो रहा है, भाग्य की में भी कमी है सहयोग में। और लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो आपका पराक्रम है वो अब उसमें सुधार और इम्प्रूवमेंट होता हुआ आप महसूस करेंगे, और ये खुद आपको एहसास होगा कि भाई अब मैं पहले के अपेक्षाकृत अधिक मेहनत कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी लेवल भी अच्छा है, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिल रहा है, छोटी दूरी की यात्रा भी अगर आप करते हैं तो वो भी, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये चीज़ तो कार्य क्षेत्र में नज़र आती है, लेकिन दूसरी ओर जो धन का आगमन है उसमें धन तो आपके हाथों में आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा रुक रुक करके आए या थोड़ा सा कम मात्रा में आए। मान लीजिए आज आपको धन की प्राप्ति होनी है, आज ना हो करके 2 दिन बाद हो, या जितनी धन की प्राप्ति होनी थी जिस मात्रा में उसमें कुछ कमी हो, लेकिन धन अवश्य आपके हाथों में आएगा। इस बात की तो पूरी गारंटी गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज जो मकर राशि के जातक हैं, आप अपने बुद्धि का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे और बुद्धि के द्वारा भी ऐसे कार्यों को भी सॉल्व करेंगे कि जो अब तक आपके लिए समस्या बने हुए थे। मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो अपनी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मकर राशि के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों प्रकार के, उनको पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, और उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी, बस थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी जरूर देखने में आ सकती है। बाकी आपके ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है वो आपकी अच्छी जाएगी। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं उपाय की, कि ताकि आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिले। तो एक तो आप गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता को देसी घी रोटी पर रख करके, साथ में सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई ना हो तो चीनी रख दीजिए, वो जरूर खिलाएं भोजन करने से पहले। ये कार्य आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। और अगर आप इसी के साथ साथ कौओं को खीर खिलाते हैं पूरी पर रख करके, तो भी आज के दिन इसका भी लाभ आपको बहुत मिलेगा। और गणपति जी की पूजा भी अवश्य करते रहिए। गणपति जी की पूजा करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणामों का प्राप्ति होगा। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि संतान की ओर से माता पिता को जिस हिसाब से जो उनकी आशाएं हैं वो उसके अनुसार तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते रहते हैं, या आपके शत्रु कह सकते हैं, शत्रु पक्ष, उनकी ओर से भी थोड़ा सा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कुछ दबाव आपके ऊपर बन सकता है। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो जिनका एक्वेरियस साइन बनता है साथियों, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य तो आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब वो इस प्रकार से पूरे हो रहे हैं, पहले कुछ आसानी से हो रहे थे, अब उनमें थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। लेकिन मेहनत आप कर रहे हैं, कर लेंगे। मेहनत करके भी अगर रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत लोगों को तो मेहनत करने के उपरांत भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपके केस में मैं देख रहा हूँ कुंभ राशि के जो जातक हैं आपके चार्ट में, कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। मैं अगर इनकम की बात करूँ, इनकम में कुछ कमी जरूर दिखती है, लेकिन ये कमी भी काफ़ी हद तक पूरी होती हुई नजर आती है आज के दिन। मतलब जितना धन की आवश्यकता आपको रहेगी उसके अनुसार आपके हाथ में धन होगा। और लेकिन जो जमा पूंजी की हुई है आपने, अपनी जो जमा किया हुआ धन है, उसको किसी भी छोटे मोटे कारण के द्वारा आप उसको निकाल लेना। कोई छोटा मोटा कारण आ गया, रीज़न आ गया कि भाई चलो वहाँ से पैसा अपना जमा किया हुआ निकाल कर वहाँ लगा देते हैं, ये कार्य आप ना करें। अगर एक बार पैसा आपने विड्रॉ किया तो आपको दोबारा सेव करना मुश्किल हो जाएगा अभी लंबे समय के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़े से संबंध तीखे रहने की संभावना है। और वैवाहिक जीवन में भी, वैवाहिक जीवन सुखद तो है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत खटास भी है साथ के साथ। कहते हैं ना, कोई चीज़ मीठी होती है लेकिन उसमें थोड़ा खट्टापन भी होता है। ऐसा ही कुछ आप कुंभ राशि के जातकों के लिए भी वैवाहिक जीवन को लेकर के संकेत मिल रहे हैं। साथियों,
मैं अगर बात करता हूँ आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ राशि के उनके स्टूडेंट्स के विषय में, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के कई सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। सेम इसी प्रकार बिल्कुल हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कुछ इसी प्रकार का ही रिजल्ट रहने वाला है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ताकि घर परिवार के साथ और अच्छे बेहतर रिलेशन हो, बुजुर्गों के साथ भी आपका संबंध अच्छे रहें, उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो साथियों आज के दिन आपको क्या करना है? आज के दिन आपको देखिए सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए आप, जैसे खीर है, दूध है, दही है, चावल है, इस तरीके की चीज़ों का आप एक तो दान करें, तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और गौ माता की जितनी सेवा हो सकती है उतना करें। गौ माता को रोटी पर देसी घी, कुछ सफ़ेद मिठाई रख करके खिलाएं, तो इससे भी बड़ा लाभ मिलेगा आपको। आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी साथियों अगर गौ माता की सेवा करते हैं। और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लीजिए, प्रातःकाल सायंकाल। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों क्योंकि पाइसेस साइन के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति जो हैं इस समय 3rd हाउस में विराजमान है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं। साथ ही कोई आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने घर के बुजुर्गों के साथ, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी इनकम है वो भी आपके लिए अच्छी मात्रा में है। आज धन का लाभ आपको दिख रहा है मुझे होता हुआ। साथ ही जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके लिए उपाय देंगे। स्ट्रगल करने के बाद आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और पराक्रम में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी जो एनर्जी लेवल है कुछ नीचे लेवल पर रहे आज के दिन आपका। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो आपके संबंध हैं साथियों वो काफ़ी ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन देखिए कार्य क्षेत्र में जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के उपरांत आपको अच्छे परिणाम आप निकाल करके ले जाएंगे, ये भी बात है। तो परिश्रम से अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। और साथ में जो उपाय हम दे रहे हैं वो करें आप, तो और अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। शत्रु शांत रहेंगे और रोग भी शांत रहेगा। जहाँ तक आपकी संतान का प्रश्न है तो संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होते हुए हम देख रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करें? दिन में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, संध्या के समय देसी घी का दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष पर। और दूसरा उपाय आपको करना है कि माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की पूजा, और उन पर केसर का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र उनको पहनाएं या पीले पुष्प चढ़ाएं। ये उपाय आप मीन राशि के जातक करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 जो राशियों के हमारे मित्र हैं मेष से लेकर मीन तक, उन सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार आपका कैसा जाने वाला है। और यदि आप उपाय भी करते हैं तो इस आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिन और बेहतर हो सकता है। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेके, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वे सभी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो साथियों इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।